नेक्स्ट जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अरेंज विंडो। विंडो की कॉपी बनाना हो तो वो किस तरह से विंडो की कॉपी बनाई जाती है। एक व्यू टैब में आपको एक न्यू विंडो का एक ऑप्शन मिलता है अरेंज विंडो। तो ये ऑप्शन किस लिए यूज आते हैं? देखिए, एक्सेल में आपको एक साथ 2 से या 2 से ज्यादा वर्कबुक हो और वर्कबुक की सारी वर्कशीट को एक साथ आपको एक ही विंडो पे देखना हो, या एक ही वर्कबुक की अलग अलग वर्कशीट को भी एक ही विंडो पे देखना हो, तो वो कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन का यूज लेना है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास 2 वर्कबुक है, एक ये वर्कबुक हमने ओपन कर रखी है और एक इसके साथ एक वर्कबुक हमारे पास और है, यानी इसका मतलब 2 वर्कबुक हमारे पास है। यानी ये समझ लीजिए कि 2 फाइलें आपके पास होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्सेल में हम फाइलों को वर्कबुक के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इनको वर्कबुक कह रहे हैं। तो 2 वर्कबुक आपके पास है, दोनों एक साथ दिखे आपको एक ही स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये विंडो का ग्रुप दे रखा है, इस विंडो के ग्रुप में व्यू साइड बाय साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रही है। जो विंडो आपके पास है, ये 2 विंडो है, ये देखिए ये दोनों वर्कबुक्स आपको एक ही विंडो पे दिखाई दे रही है। पीछे हमारा डेस्कटॉप दिख रहा है और ये 2 वर्कबुक्स आपकी हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं कि हमें अभी ये हॉरिजॉन्टल में दिख रही है, हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में या किसी और में ऑप्शन में लेना है, तो अरेंज ऑल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। ये अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे हम टाइटल में लेते हैं तो टाइटल में कैसे दिखेगा? कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे हमको इसको टाइटल में नहीं, हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, वर्टिकल में लेना है तो ये इस तरह से वर्टिकल में दिखेगा। इसको आप वर्टिकली में भी ले सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसको अरेंज ऑल पे कैस्केड में भी ले सकते हैं। उसे क्या होगा, ये इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से दिखेगी। देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, एक के ऊपर एक। जिसपे हम क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए ये। और हम इसको वापस, आपको उसी ऑप्शन में अगर जाना हो तो हम इसको वापस कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं, हम इसको वापस टाइटल वाले ऑप्शन में लेके देखते हैं। देखिए टाइटल वाला ऑप्शन है। अभी हमारे पास जो है वो दोनों वर्कबुक्स एक साथ मूव हो रही है। ये देखिए, अगर हम इस वाले पे यानी इस वर्कबुक पे हम अपना कर्सर रखते हैं तो ये वर्कबुक भी मूव हो रही है और ये वर्कबुक भी मूव हो रही है, यानी दोनों एक साथ मूव कर रही है। उस शीट का जो डेटा है वो दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग, हम इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको नहीं, और अगर इसको करना चाहते हैं तो इसको नहीं। तो उसके लिए आपको यहीं पे एक आपको सिंक्रोनाइज का ऑप्शन मिलेगा। अभी दोनों हमारे पास सिंक्रोनाइज में है। अगर हम सिंक्रोनाइज हटा देते हैं तो क्या होगा, एक ही तरफ का डेटा मूव होगा, दूसरी वर्कबुक का जो शीट का डेटा है वो मूव नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे हम मूव कर पा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है, सिंक्रोनाइज हटा दिया है। दोनों का सिंक्रोनाइज जो कर रखा था वो हटा दिया है। उसके बाद अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको मूव कर सकते हैं। देखिए अब हमने कर्सर इधर रखा तो ये वाला डेटा मूव हो रहा है, वो वाला डेटा मूव नहीं हो रहा है। तो हमने इसको सिंक्रोनाइज हटा दिया है। पहले दोनों सिंक्रोनाइज में थी, इसीलिए डेटा एक साथ मूव हो रहा था, लेकिन हमने सिंक्रोनाइज हटाने के बाद दोनों का लिंक अलग अलग कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रखा है रीसेट का। अगर हम इसको रीसेट करना चाहते तो वापस रीसेट कर सकते हैं। ये रीसेट किया, वापस वो उसी ऑप्शन में आ गया। और व्यू साइड बाय साइड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसी हमारी वर्कबुक तो थी वैसी ही आ गई है। उसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है न्यू विंडो, यानी एक ही वर्कबुक की अलग अलग शीट को आप एक ही विंडो पे देखना चाहते हैं, जिसमें आप एक शीट से दूसरी शीट पे काम करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। यहाँ से देखे वहां उस शीट में भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो सारी शीट आपको एक साथ कैसे दिखेगी। नॉर्मली तो अगर हम एक्सेल में काम करते हो तो एक शीट बंद होती है तो हमारे सामने दूसरी शीट ओपन होती है। पहली वाली शीट हमने क्लोज की तो दूसरी वाली शीट ओपन हुई। तो ये एक एक शीट पे ही हम ओपन करके जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी शीट्स एक साथ दिख जाए स्क्रीन पे, तो हम न्यू विंडो से इसकी कॉपी बना लेते हैं। जैसे ही हमने न्यू विंडो पे क्लिक किया, इसकी कॉपी बनना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे आपको विंडोज की कॉपी दिखाता जाएगा। एक कॉपी हमने ये बनाई, ये वाली जो हमारी नई है उसको हम कर देते हैं क्लोज। हमारे पास देखिए ये इसी की कॉपी बनी है, यानी जो हमने इसका नाम दिया है उसी की कॉपी बना दी। और भी अगर हम कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करें, न्यू विंडो पे क्लिक करें तो और कॉपी इस तरह से बन जाएगी। तो हमने 3 कॉपी बना दी, 3 ही कॉपी आपको दिख रही है। अब हम चाहते हैं कि इनकी सारी वर्कशीट्स जितनी भी है, जितने यहाँ पे शीट्स जो दे रखी हैं, जितनी वर्कशीट यहाँ पे बनी हुई है, उन सभी को हम एक साथ देखना चाहते हैं एक ही स्क्रीन में। तो वहां पे हम यूज लेंगे अरेंज ऑल का ऑप्शन।
वही ऑप्शन आपके सामने वापस आ गए हैं। हमें जिस सीक्वेंस में उसको लेना है उस सीक्वेंस में हम ले सकते हैं। हम इसको टाइटल में लेना चाहते हैं, ये टाइटल में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से टाइटल में आ गया। आप चाहते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल में लेना तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। आप चाहते हैं कि इसको कैस्केड में लेना, कैस्केड में आ जाएगी। जैसे हम इसको और चेंज करना चाहते हैं, वर्टिकल में लेना चाहते हैं, वर्टिकल में आ जाएगी। ये देखिए वर्टिकल में आ गया आपका सारा डेटा। किसी भी शीट के डेटा को एक शीट से दूसरी शीट में कुछ चेंजेस करना हो या सिमिलर आपको सारी शीट का डेटा चेक करना है, देखना है, तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे। जैसे अभी हमारे पास इसमें हमने ये वाली फर्स्ट शीट सेट कर ली, इसमें हम कोई दूसरी शीट सेट कर लेते। देखिए यहाँ पे दूसरी शीट दिख रही है, यहाँ पे आप और शीट दे सकते हैं। कॉपीज बन रही हैं, फाइल एक ही है, फाइल अलग अलग नहीं है। फाइलों की हम कॉपी बनाते हैं, हमारी एक मेन फाइल होती है, उसी की हम कॉपी बनाते जाते हैं। अगर हमने कॉपी बनाई और चेंजेस हमने कर लिया तो सारी शीट में एक साथ होगा। जैसे यहाँ पे ये जो है हमने दोनों तरफ एक ही वाली शीट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस आशीन का कलर चेंज करते हैं तो जैसे हम होम टैब में जाके, ये सिर्फ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे चेंजेस किया जाता है। यहाँ पे हमने फॉन्ट कलर इसका रेड दे दिया। जैसे हमने इस वर्कशीट में से इस आशीन का कलर चेंज किया यहाँ से फॉन्ट कलर से, तो इसका भी चेंज हो गया क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक की हुई है, एक दूसरे की कॉपी बनी हुई। तो आप एक वर्कशीट में किसी भी उस वर्कबुक की किसी भी शीट में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सब में होगा, क्योंकि सब में वो सारी शीट्स दे रखी हैं। तो वर्कबुक बनाने का ये काफ़ी फ़ायदा रहता है। अगर हम एक्सेल यूज़र हैं तो एक्सेल में इस तरह से काफ़ी बार हमें ज़रूरत होती है कि एक ही वर्कबुक की कई सारी वर्कशीट में हमें अलग अलग चेंजेस करना है, तो हम एक साथ उसको विंडो पे कैसे देखें, तो इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से तो सारी वर्कशीट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं। इस तरह से सारी वर्कशीट्स मिनिमाइज हो गई है। अब आप अगर इनको क्लोज करना चाहते हैं तो हम मेन फाइल को रखना चाहते हैं, बाकी सारी क्लोज करना चाहते हैं, बाकी सारी क्लोज कर दी। एक मेन फाइल हमने रख ली है, बाकी सारी क्लोज हो गई है, क्योंकि हमें जो चेंजेस करना था वो हम वर्कशीट्स में चेंजेस कर चुके हैं। बस मेन फाइल आप रखें, बाकी सारी को डिलीट कर दें वापस। और स्विच विंडो में आप जितनी कॉपीज बनाते हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो होती है। अगर हम एक साथ बहुत सारी विंडो की कॉपी बना लेते हैं तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये आपको स्विच विंडो में ये 3 कॉपीज दिखेगी। हमने 3 कॉपीज बना रखी है, 3 कॉपीज दिख रही है। किसी एक में हमने जैसे किसी और शीट को ओपन किया हुआ है तो वो आपको वहां ले जाएगा। जैसे हमने 3 वाली कॉपी में अगर हम चाहते तो वहां पे हमने ये कोई दूसरा डेटा दे रखा है वर्कशीट का। वैसे ही अगर हम 1 में जाते हैं तो 1 में हमारे पास यहाँ पे हम कुछ दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने ये लिया तो यहाँ पे हमने 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया। देखो सभी में अलग अलग आपको वर्क दिख रहा है। जो हमने वर्कबुक की कॉपी बनाई है वो सारी अलग अलग शीट में आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है। तो स्विच विंडो में हम उस पर्टिकुलर शीट पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑप्शन है जो काफी एक्सेल में यूज आता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा।